वेलकम बैक। पीटीआई का जलसा इंतजामिया ने लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स रख लिए। मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। शाह आलम मार्केट चौक, बांसावाला बाजार चौक पर दोनों अतराफ कंटेनर्स मौजूद। रेलवे स्टेशन से मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर बंद। शाहदरा से रावी पुल पर दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जलसे के बायस शहर में मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। लाहौर के शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे स्टेशन वाली सड़क पर मोटरसाइकिल सवार कंटेनर्स के नीचे से गुजरकर अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करते रहे। तो आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनारे पाकिस्तान पर अपना जलसा करने जा रही है। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर तफसीलन आगाह करेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइए ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अपना पहला सियासी जलसा मिंटो पार्क में करने के लिए जा रही है और इस जलसे के सिलसिले में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो जौक दर जौक मिंटो पार्क पहुंचना शुरू हो चुके हुए हैं। जलसे का वक्त जो है वो नमाज तरावी के बाहर रखा गया है, जिसके और नमाज तरावी के बाद ये जलसा बाकायदा तौर पर शुरू होगा, जबकि इस जलसे का अख्ताम सुबह सहरी से कबल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान टेंटेटिवली रात 12 से साढ़े 12 बजे के करीब इस जलसे से खिताब करेंगे, जबकि इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि इस जलसागाह को आने वाले तमाम रास्ते जो कि मुख्तलिफ जगहों से होकर यहाँ तक आते हैं उन रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद किया गया। लेकिन इसके बावजूद अभी जलसा शुरू होने में 3 घंटे बाकी है, लेकिन इसके साथ साथ आवाम यहाँ पहुँचना शुरू हो चुकी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये क्लेम कर रही है कि आज वो यहाँ पर एक बड़ा जलसा करेगी। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये लाहौर में बाकायदा सियासी जो सरगर्मियाँ हैं उसका आगाज़ है, लेकिन इसके साथ साथ एक शिकायत भी साथ ही चल रही है कि जनाब जलसा की इजाज़त तो है लेकिन जलसागाह को जाने वाले रास्ते बंद हैं, जिस पर निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का ये कहना था कि रास्ते किसी जलसे के लिए बंद नहीं किए गए बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से बंद किए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ख्वाजा नसीर। निगरान हुकूमत मीनारे पाकिस्तान जलसे से खौफजदा है। पीटीआई के 1500 से 1800 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इफ्तारों और तरावी पर भी छापे मारे गए। मुल्तान में लेडी डॉक्टर को क्लिनिक से उठा लिया। ये हर जिले को सील कर रहे हैं, बाहर से लोगों को आने नहीं देंगे। आज लाहौर वालों की आजमाइश है, यकीन है वो पहुंचेंगे। सेटअप इम्तियाजी सलूक बरत रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी है। हर जिले को सील कर दिया गया है, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। हर जिले में कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। 15 से 1800 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। घर में कोई अफ्तारी कर रहा है, छापा मारा गया। तरावियों पर छापे मारे गए। मुल्तान में डॉक्टर रुबीना साहिबा क्लिनिक में बैठी मरीजों को देख रही, वहां उठा लिया गया। तमाश कर रहा हूँ लाहौर के शहरियों से, बाहर से लोग इन्होंने नहीं आने देना। आज लाहौर की आजमाइश है, मुझे यकीन है कि लाहौर मायूस नहीं करेगा। रुकावटों के बावजूद लोग आएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से पीटीआई के मुतादिद मकामी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फारूक हबीब की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस उनके ससुराल पहुंच गई। फारूक हबीब के ना मिलने पर पुलिस एहलकार वापस लौट गए। फैसलाबाद में साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट को गिरफ्तार कर लिया गया। साहिवाल से वसीम रिजवी और कमालिया से सकलैन हैदर काजमी और झंग से सरदार मेहर गुलाम कासिम को हिरासत में ले लिया गया। जराये ने बताया कि शेखुपुरा में पीटीआई 60 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्तान से गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। पीटीआई के उम्मीदवार सूबाई असम्बली हसन खान को भी हिरासत में ले लिया गया। गुजरात, जड़ावाला, फूलनगर और मखदूमपुर से मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। सीआईए ने दर्जनों कारकुन बगैर केस उठा रखे हैं। ये लोग आज के दौर के मिसिंग पर्सन हैं। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं जिन अफसरों के जेर साया ये हो रहा है, एक एक को हिसाब देना पड़ेगा। रात भी ऑपरेशन जारी रहा, मुल्तान तक लोगों को उठाया गया। सीआईए की जो ब्रांच है उसने कई ऐसे हमारे कारकुनों को उठा के रखा है जो कई दिनों से उनकी तहवील में है। दर्जनों लोग हैं, इन पे कोई FIR नहीं है, इन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, बस इनको उठा लिया गया है। इचरा थाना में आप 29 कारकुन मिलेंगे जो 4 दिन से वहाँ गल सड़ रहे हैं। ये मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान के। ये सारा कुछ जिन अफसरान के जेर साया हो रहा है, इन सबको एक
को उसका हिसाब देना पड़ेगा। निगरान हुकूमत की जलसागाह के रास्ते बंद करने की तरदीद। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, पुलिस ने लाहौर में जलसागाह जाने वाले रास्ते बंद नहीं किए। मखसूस मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कुछ कंटेनर्स लगाए हैं। अवामी इज्तिमात की सूरत में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ जाते हैं। अवाम को सिक्योरिटी फराहम करना और उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चेकिंग कर रहे हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले ही मुझे मारना चाहते हैं। भाजपा ने अमेरिका को यकीन दिलाया मैं उनके खिलाफ हूं। मेरी हुकूमत गिराने का वही जिम्मेदार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, साइफर हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुझ पर 100 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। The attempt on me when I was very lucky, I'm lucky to be alive, who had 3 bullets in my legs. I was warning for almost 2 months before the attempt. So the threat is real because these people are sitting in power. They are petrified that if I win the elections, they would be in trouble or held accountable. So 2 attempts since then, the worst governance system in our history. And then we have people who are petrified of elections. They are petrified that their elections, my party will sweep them. Because in all opinion polls, my party is poised to win 2/3 majority in Pakistan. You know, countries abroad to talk about the greatest violation of human rights taking place right now in my country. We actually have the worst form of fascism in this country. Clamp down on media, journalists being put into jail. One of our best investigative journalists, Arshad Sharif, hounded out, killed in Kenya, assassinated. 4 of our top journalists have left the country. And who killed Arshad Sharif? I believe it was the same gang that tried to kill me. लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 मुकदमात में 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। हर मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने और हाजिरी यकीनी बनाने का भी हुक्म। साबिक वजीर आज़म इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज भुट्टा के सामने पेश हुए। एडवोकेट सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान पर अब तक 140 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। रोज किसी न किसी अदालत में पेश होना पड़ता है। जमानत के लिए लंबी तारीख दी जाए। अदालत ने इमरान खान की 4 अप्रैल तक 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को हिदायत की कि वो शामिल तफ्तीश हों और हर पेशी पर हाजिर हों। अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, हम पर ऐसे तशद्दुद हो रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन हो। कुछ भी कर लें, आज का जलसा तारीखी होगा। हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते। मैं आज इन सबको कह रहा हूँ कि आज अपनी आंखों से देखेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनार पाकिस्तान में आज जलसा होगा। पब्लिक निकलेगी, लाहौर की आवाम निकलेगी और वो इसलिए निकलेगी कि लोग इनको बताना चाहते हैं ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस तरह ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। ऐसा लगता है कि मकबूजा कश्मीर है या कोई फलस्तीन है जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं और इसका आज रद्द अमल आएगा। हकीकी आजादी की जंग जहाद है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। मैं भी तैयार हूँ, सब तैयार हैं। हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं या इस पर खौफ की जंजीरें हमने तोड़ दी। पूरा कौम के सामने रखूंगा कि क्या हुआ है और किस तरह हमने अपने मुल्क को जिस दलदल में फंस रहे हैं, लोग बेचारे आटे की लाइनों में मर रहे हैं, तो बताएंगे कि कैसे इसको हम दलदल से निकालेंगे। हकीकी आज़ादी का जनाजा आज रात मीनार पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा। फितने फसादी से हकीकी आज़ादी दिलवाने का वक्त आ गया। मरीम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, मीनार पाकिस्तान पर फौरन फंडिंग, तोशा खाना चोरी पर भी रोशनी डाले। कौम को बताएं 4 साल महंगाई, बेरोजगारी और तबाही की दलदल में धंसाया। जिसने तबाही और तकसीम की दलदल में डाला हो वो निकाल नहीं सकता। हकीकी आज़ादी कमर बाजवा की ताहयात तौसी से अमरीका से मौफियों तक पहुंची। हकीकी आज़ादी आज हकीकी तौर पर दफन हो चुकी। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में मुफ्त सरकारी आटे की तकसीम के दौरान शदीद बदनज़मी। बखर और जतोई में भगदड़ से 2 अफराद जान से गए। फैसलाबाद, दीपालपुर और छांगा मांगा में मुफ्त आटे का हुसूल इम्तिहान बन गया।
इमरान के कोई बेटी बैठी है इधर, किसी सियासतदान की बेटी है, बहन बैठी है, हम जलील हो रहे हैं। मुफ्त आटे की तकसीम में बदनज़मी ने आवाम को 8 आंसू रुला दिया। पंजाब में आटा क्या मुफ्त हुआ, जिंदगी भी बेमोल हो गई। मुफ्त आटे के लिए एक ही दिन में 2 अमवात। भक्कर में बुजुर्ग शहरी अपनी बारी के इंतजार में थे, भगदड़ मची और जान से चले गए। जतोई में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी, एक खातून जान से चली गयी। आवाम मुफ्त सरकारी आटे के लिए जिंदगी खतरे में डाल रही हैं। बुजुर्ग मर्द ख्वातीन दुहाई दे रहे हैं, हमें मुफ्त आटा नहीं चाहिए, इज्जत से दुकानों पर सस्ता आटा दिया जाए। इमरान बने पड़ा, इमरान की कोई बेटी बैठी है इधर, किसी सियासतदान की बेटी है, माँ बैठी है, कोई बहन बैठी है, हम जलील हो रहे हैं। जो वोट देते हैं वो जलील होते हैं, हमें नहीं चाहिए फ्री आटा। हुकूमत पता नहीं किस तरह की पॉलिसियाँ बना रही है, फ्री की जगह ये 500 कर देते, सबको दे दे, 500 वाला करके सबको दे दे। फैसलाबाद की खवातीन भी हुकूमत से नाराज, कहा मजदूरी छोड़कर आए और आटा भी नहीं मिला। छोटे छोटे असि छड़ के घरों आईदा, सुबह 7 बजे आईदा, खज्जल होके जाईदा, आटा फिर नहीं मिलता। मेरी मजदूरी छोड़ के मेरा 500 रुपए का नुकसान हुआ और किराया लगा के आई हूँ और परेशान अलग से हो रही हूँ। दीपालपुर और छांगा मांगा में भी मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी की शिकायत सामने आई। बाबरकत रमजान, महंगाई का तूफान, कोई चीज सस्ती नहीं है, खाएं तो क्या खाएं, आवाम की दुहाई। सेब 250 रुपए किलो, खरबूजा 200 रुपए किलो, प्याज 200 रुपए और टमाटर 120 रुपए किलो हो गया। आवाम ने शिकवा किया है, रमजान में भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। में बढ़ती महंगाई, आवाम की दुहाई। सब्जियों और फलों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया महंगी हो गयी। सेब का कम से कम रेट 250 रुपए किलो, खरबूजा 200 और स्ट्रॉबेरी 280 रुपए है। अफ्तारी के लिए ये चीजें बहुत महंगी हैं, गरीब आदमी ले नहीं सकता। 250 रुपए दर्जन केला, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गरीब आदमी केला खा सकता है या फ्रूट। अब कुछ भी नहीं खरीद सकता, बच्चों के लिए फ्रूट नहीं बंदा खरीद सकता, क्या करे बंदा। बहुत मुश्किल है सर, कैसे सर्वाइव कर सकता है गरीब आदमी के लिए, तो परचेजिंग करना बहुत मुश्किल है। प्याज 200 और टमाटर 120 रुपए किलो तक जा पहुँचे। दुकानदारों को रोना भी रिवायती है, कहते हैं सामान महंगा लाते हैं तो महंगा ही देंगे। ये हमें 210 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है, इधर खर्चा डाल के गाड़ी का किराया लेकर 200 रुपए इधर बैठा है। आवाम का शिकवा है कि रमजान में उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मुयस्सर नहीं आया। महंगाई ने उनकी मुश्किलात दोहरी कर दी हैं। कैमरामैन खुर्रम कुरैशी के साथ शुएब निजामी, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नरेंद्र मोदी ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए भारतीय फौज को भी नहीं बख्शा। इंतहा पसंद हिंदू नजरियात वाले फौजी अफसरान को एतदाल पसंद अफसरान पर फौकियत दी जाने लगी। तरक्की और तबादलों में पेशावर एतदाल पसंद अफसरान नजरअंदाज करके 4 रिटायर्ड फौजी अफसरान को गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया गया। भारतीय फौज को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। इस वक्त 4 रिटायर्ड फौजी अफसरान गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदों पर फाइज हैं। 2002 में ऑपरेशन पराक्रम में हिस्सा लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल प्रानाक नाइक को अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर लगा दिया गया, जिस पर राजस्थान में फ्रॉड के जरिए 12 एकड़ जमीन हथियाने का इल्जाम है। इधर श्रीनगर में कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर लगा दिया गया। बोहरा हिंद में बढ़ती अमरीकी दिलचस्पी के पेश नजर एडमिरल रिटायर्ड DK जोशी को भारतीय जजायर इंडियामान और नाइकोबार का गवर्नर लगा दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज ख्यालात रखने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया गया। सितंबर 2016 में जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऐलान करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रणबीर सिंह को इनाम के तौर पर
2018 में कमांडर नॉर्दर्न कमांड लगाया गया। बालाकोट सर्जिकल ट्रॉमा के मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाया। मोदी पॉलिसी की पैरवी करने पर 2021 में अभिनंदन को भी वीर चक्कर थमा दिया गया। 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनात भारतीय फौजी अफसरान वर्दी में RSS और बीजेपी इज्तिमात में बाकायदगी से भी शिरकत करते रहे। 2019 में 7 रिटायर्ड फौजी अफसरान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। दुनिया की चौथी बड़ी फौज की नजरियाती वाबस्तगी, सियासी किरदार और रिटायरमेंट पर सियासी ओहदों के इनामात नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।